हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज का क्लास होने वाला है एकदम झक्कास। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 14 है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम से रिलेटेड एप्सिलॉन नोट का कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। उसके बारे में क्या क्या पूछा जाता है एग्जाम में। तो चलिए इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा यहाँ पे। तब अब यहाँ पे फोकस कीजिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन आपके लिए वीवीआई क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है। तो फोकस कीजिए यहाँ पे। किसी माध्यम का परावैद्युतांक, किसी माध्यम का परावैद्युतांक मतलब एप्सिलॉन आर इकाई इकाई है। क्या है? इकाई है। तो उसकी इकाई है तो उसकी विद्युतशीलता, विद्युतशीलता क्या होगी? मतलब एप्सिलॉन आर जो है इकाई है। एप्सिलॉन आर जो है इकाई है और उसका विद्युतशीलता पूछ रहा है। विद्युतशीलता का मतलब एप्सिलॉन नोट पूछ रहा है। इसको फॉर्मूला के जरिए भी बना सकते हैं बट वो थोड़ा हार्ड मेथड हो जाएगा। बट हम आपको इजी इजी मेथड से बता रहे हैं और इसको दो तरीका से बना सकते हैं बट हम आपको बहुत सिंपल तरीका से बताने वाले हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो एप्सिलॉन नोट का जो मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इक्वल होता है 9 गुना 10⁻⁹ का। ठीक है, यही तो एप्सिलॉन नोट निकालना है मुझे। यही एप्सिलॉन नोट निकालना है। तो एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू 1/4 पाई इज इक्वल टू 9 गुना 10⁻⁹ 9 गुना 10⁻⁹। और ये क्या करेंगे? इज इक्वल टू इधर है तो इसको लाएंगे यहाँ बटा में, ये हो जाएगा। अब आगे ध्यान दीजिएगा। एप्सिलॉन नोट क्या हो जाएगा? 1/4 पाई, इसको लाएंगे इधर 4 पाई गुने 9 गुने 10⁻⁹। यहाँ तक क्लियर? एप्सिलॉन नोट ये क्या किया हम? इसको क्या किया? इसको उठा के इधर लेके आए, गुना में हो गया 1 बाय। अब इसको क्या करता है? गुना कर देता है 1/36 पाई गुना 10⁻⁹। यहाँ तक क्लियर? 36 पाई, 36 पाई। अब 36 को इसमें क्या करेंगे? एक में 36 से भागा देंगे। क्या करेंगे? एक में 36 से भागा देंगे। फिर से एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू 1/36 पाई, 36 पाई गुने 10⁻⁹। 10⁻⁹। वन में 36 से भागा देंगे तो क्या आएगा? 0.02777 ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, अब देखिए। अब पाई पाई भी तो है यहाँ पे, तो पाई का वैल्यू होता है 3.14। पाई भी तो है तो पाई का वैल्यू क्या आता है? 3.14। अब यहाँ 10 क्या हो गया? 9। अब देखिए फिर से एप्सिलॉन नोट। अब इसको इतना में भागा देंगे, इतना टोटल को, इस टोटल को क्या करेंगे? 3.14 से भागा देंगे तो क्या आएगा? 0.0088। फिर क्या आएगा? 46 आएगा। और 10⁻⁹ को ऊपर लेके चले जाएंगे तो 10⁻⁻⁹ आएगा। एक एप्सिलॉन नोट का क्या आया? यहाँ तक 0.00 क्या आया? 8846 उन्हें 10⁻⁹। यहाँ तक क्लियर? और ये देखिएगा तो एप्सिलॉन नोट हो गया 8.85 मैक्सिमम। 4 और 6 को मैक्सिमम यहाँ पे 5 भी लिख सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू रख सकते हैं। तो गुना हो गया 10⁻⁻9 गुने 10⁻⁻3। अब क्या हो गया? एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू 8.85 गुने 10⁻⁻12। यहाँ तक क्लियर? फिर से समझ लेते हैं। एप्सिलॉन नोट का जो मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इक्वल होता है 9 गुना 10⁻⁹ का। तो ये हो गया 1/4 पाई 4 पाई और एप्सिलॉन नोट बाहर निकाल दी। यही तो निकालना था हमको, यही हमको निकालना था। और एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू हो गया 1/4 पाई गुने 9 गुने क्या हो गया 10⁻⁹। और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू 1/36 पाई गुने 10⁻⁹। अब एप्सिलॉन नोट 1 में डिवाइड करेंगे 36 से तो क्या आएगा? 0.02227 कुछ समथिंग यहाँ तक आएगा। ठीक है, और फिर क्या करेंगे? 3.14 पाई का वैल्यू होता है। अब इसको इसमें क्या करेंगे? भागा देंगे तो क्या आएगा? 0.008846 गुने 10⁻⁻9। तो एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू हो जाएगा 8.85 गुने 10⁻⁻9 और -3। ये 3 है तो 3 जीरो ले लिए 10 पे 3 0।
तो 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम का स्क्वायर बटा में न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। और एप्सिलॉन नॉट का क्या होता है फॉर्मूला, एप्सिलॉन नॉट का बीमा निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम कूलम का नियम का फॉलो करते हैं, तो इसका बीमा निकालना है, ठीक है। तो F बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 बटा में R स्क्वायर। F बराबर क्या पढ़े थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, Q1 × Q2 बटा में R स्क्वायर। और यही एप्सिलॉन नॉट का क्या करना है, बीमा निकालना है। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई, F को लेके जाएंगे यहाँ पे, F इंटू Q1 × Q2 बटा में R स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई, 4 पाई। और F बल का होता है, F का क्या होता है, m/t पे -2 होता है, ठीक है। बल का ये होता है। आवेश का क्या होता है, Q1 का होता है it, यहाँ तक क्लियर। और R का होता है L, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए Q1 का क्या हो गया it, और इसका हो गया m/t पे -2 it L का स्क्वायर। इसको साफ से लिखते हैं, एप्सिलॉन नोट F का क्या होता है, m/t पे, F का मतलब बल, F का बीमा होता है m/t पे -2, 1/4 पाई m/t पे -2 Q1 का मतलब आवेश, चार्ज, ठीक है। तो आवेश का फॉर्मूला होता है विद्युत धारा गुने समय। तो ये हो गया it हो गया इसका it L का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक एप्सिलॉन नोट और 4 पाई 2 पाई ये सब क्या होते हैं, बीमाहीन होते हैं, इसके जगह पे एक रखा जाता है, बट इसके जगह पे एक रखते हैं, बट यहाँ इस चीज का कोई जरूरत नहीं है, बीमाहीन होते हैं। ये क्या होते हैं, 4 पाई, जितना भी डिजिट होता है, अंक होता है, उसका बीमा क्या होता है, नहीं होता है, उसका बीमा बीमाहीन होता है। ये क्या हो गया, बीमाहीन हो गया। आप देखिए यहाँ पे एम क्या है, एम यहाँ पे एम को लेके जाएंगे ऊपर, एम इनवर्स हो गया। अब एम गया ऊपर, एम इनवर्स हो गया यहाँ पे। और एल क्या है, स्क्वायर है, यहाँ पे एल स्क्वायर और एल, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एल क्यू हो गया। टोटल क्या हो गया, एल क्यू। और ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, एल पे -q। ये जो होता है इसको बड़ा में लिखते हैं, ये वाला क्या लिखते हैं, बड़ा में, एल पे -3। m/t को हमेशा बड़ा में लिखते हैं, बड़ा फॉर्म में लिखते हैं, ये छोटा फॉर्म में नहीं लिखा जाता है इसको, ठीक है। ये बड़ा फॉर्म में होता है। ये जब बीमा आपको पढ़ाएंगे तब इस चीज को क्लियर कर देंगे। अब m पे इनवर्स, l पे -q हो गया। अब t क्या है, t2 है, t पे -2 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो t पे स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे टोटल क्या है, t 1t और 2t, यहाँ 2 है और 2 यहाँ है, तो t पे क्या हो जाएगा, ऊपर इसको लेके जाएंगे तो t पे स्क्वायर, और ये भी t का स्क्वायर हो जाएगा, तो t पे पावर 4 हो गया। अब i यहाँ पे कितना है, i 2 है, तो i का स्क्वायर, और ये मेरा निकल गया एप्सिलॉन नोट का क्या हो गया, बीमा। m पे इनवर्स, l पे -q, t पे 4 और i का स्क्वायर हो गया। अब इसको एमकेएस पद्धति में निकालते हैं, तो एमकेएस पद्धति का मतलब m का मतलब मीटर, k का मतलब किलोग्राम और s का मतलब सेकंड सिस्टम के निकालते हैं, तो क्या होता है, mks में, एमकेएस पद्धति में क्या होगा, m इसको रखते हैं क्या, किलोग्राम, केजी का इनवर्स, लंबाई को लिखते हैं मीटर में, मीटर की हो गया यहाँ पे, और समय को लिखते हैं सेकंड, और समय को हो गया सेकंड पे 4, और आई को लिखते हैं एम्पियर में। ये हो गया एमकेएस पद्धति में। एमकेएस पद्धति में एम का यहाँ द्रव्यमान है, द्रव्यमान को एमकेएस पद्धति में कैसे लिखते हैं, किलोग्राम में, और लंबाई को मीटर में, और समय को क्या लिखते हैं, सेकंड में, और आई है विद्युत धारा को किस में लिखते हैं, एम्पियर में। ये एमकेएस पद्धति में हो गया। अब इसका सीजीएस पद्धति में निकाल देते हैं, सीजीएस पद्धति में कैसे होता है, सीजीएस पद्धति में देखिए, ये क्या है, यहाँ पे मास को किलोग्राम में, तो यहाँ पे मास को
ग्राम में लेते हैं, तो ग्राम कितना है, इनवर्स हो गया। और लंबाई को मीटर में, तो यहाँ पे लंबाई को सेंटीमीटर में, क्यू हो गया, ठीक। अब टी पे 4, तो यहाँ सेकंड पे 4, यहाँ पे भी सेकंड होता है, सेकंड पे 4, एम्पियर एम्पियर है तो एम्पियर का स्क्वायर। ये क्या हो गया मेरा, सीजीएस पद्धति में हो गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम को सीजीएस पद्धति कहते हैं। और एप्सिलॉन नॉट का बीमा ये हो गया, एमकेएस में ये हो गया, और सीजीएस में ये वाला हो गया। अब एप्सिलॉन नॉट का डिफिनेशन, एप्सिलॉन नॉट का डिफिनेशन भी क्लियर करते हैं इसमें, और एप्सिलॉन नॉट का पूरा डिटेल में क्लियर कर लेते हैं इसके बाद। तो इस चीज को आप उतार लीजिए। अब आगे परमिटिविटी के बारे में जान लेते हैं। परमिटिविटी जो होता है, क्या होता है, परमिटिविटी का मतलब एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। परावैधुता, परावैधुता किससे बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। यह किसी माध्यम का वह गुण है जो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, यह किसी माध्यम का वह गुण है जो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच बल का क्या करता है, विरोध करता है, विरोध करता है, और यह अपना क्षेत्र खुद निर्माण करता है। जैसे दो स्थिर बिंदु आवेश है, इन दोनों को मिला दिए, ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया। इन दोनों के बीच में क्या करता है, Q1 और Q2 के वजह से अपना बल तो निर्माण होंगे इस माध्यम के बीच में, बट जब E आता है, परावैधुता आ जाता है इनके बीच में, परावैधुता जैसे जैसे बढ़ने लगता है तो फोर्स क्या होता है, घटने लगता है। परावैधुता का खुद अपना क्षेत्र होता है जो क्या करता है, इन दोनों को मिलने नहीं देता है, Q1 और Q2 को, एक दूसरे को चार्ज को मिलने नहीं देता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये अपना क्षेत्र खुद निर्माण करता है, इसे ई के द्वारा क्या करते हैं, सूचित करते हैं, जिसको एप्सिलॉन बोलते हैं। एप्सिलॉन के द्वारा सूचित किया जाता है, एप्सिलॉन के द्वारा सूचित किया जाता है। इसका मात्रक कूलम का स्क्वायर होता है। और बीमा क्या होता है, बीमा वही एप्सिलॉन नोट का जो बीमा होता है वही बीमा होता है, ठीक है। मान लिया कि किसी माध्यम का अपेक्षित परावैधुता एप्सिलॉन आर है, किसी भी माध्यम का दो बिंदु के बीच में, इन दोनों को मिला दिए, और इन दोनों के बीच में जो माध्यम है क्या हो गया, मान लिया किसी माध्यम का अपेक्षित परावैधुता क्या है, एप्सिलॉन आर है, इन दोनों के बीच का माध्यम क्या हो गया, एप्सिलॉन आर मान लिया, तथा निर्वात की परावैधुता एप्सिलॉन नोट है, तो एप्सिलॉन नोट है तो उसका फॉर्मूला निकल गया, ई बराबर एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नोट गुने एप्सिलॉन आर। और एप्सिलॉन नोट का मिनिमम वैल्यू कहां तक हो सकता है, मिनिमम वैल्यू 8.85 गुना 10 पे पावर -12 कूलम का स्क्वायर बटा में न्यूटन मीटर स्क्वायर तक हो सकता है एप्सिलॉन नोट का वैल्यू, बट मैक्सिमम अनंत तक जा सकता है। और एप्सिलॉन आर क्या होता है, विमाहीन होता है, और वायु के लिए 1 और अन्य माध्यम के लिए 1 से अधिक, और धातुओं के लिए एप्सिलॉन आर का मान इन्फिनिटिव होता है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, इस चीज को आप लिख लीजिए। और